और आज है हमारा पाइथन का डे 2। ठीक है, फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, आज हम पाइथन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पाइथन के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं, राइट। अब हम पाइथन को प्रॉपर तरीके से, प्रोग्रामिंग है तो उसे प्रोग्रामिंग के तरीके से सीखेंगे। ठीक है, नहीं उसी फोल्डर में आप डे 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फोल्डर का क्या नाम है हमारे, पाइथन ऑल कोड, यही था। ठीक है, डे 2 डे के हिसाब से हमारा रहेगा, तो आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, डे 1 डे 2। ठीक है, चलिए उसी में न्यू कर दो। डे 2 यहाँ पर ये देखिए, इसी के नीचे न्यू पे जाओ, ये इसको सिलेक्ट करो तो डे 2 आ जाएगा। ठीक है, राइट। आज हम यहाँ पर पाइथन के सिंटैक्स को समझेंगे। ठीक है, एंड सर आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे? अच्छा अच्छा, नहीं आप बैठ सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। ओके, पाइथन का सिंटैक्स हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। कल हमने पाइथन को डाउनलोड कर लिया था, एनाकोंडा हमारे पास आ चुका था। ठीक है, कल हमने ये भी जाना था कि हेल्प लिख के अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड्स लिखता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी है, और जिस दिन ये डन हो जाएगा उस दिन मेरा पाइथन डन हो जाएगा। ठीक है, पाइथन जाना जाता है हमारे मॉड्यूल्स के लिए। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा रोड मैप, कि हम कैसे क्या सीखेंगे। ठीक है, एंड देन इसके बेसिस पर हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रोड मैप हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। बेसिक पाइथन, दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट पाइथन, तीसरा है हमारा एडवांस पाइथन। देन उसके बाद हमारे डीए के मॉड्यूल्स हमारे आते हैं, डेटा एनालिस्ट के मॉड्यूल्स। ठीक है, डेटा एनालिसिस के मॉड्यूल्स। उसके बाद हम इसमें पांडास, सबसे पहले सीखेंगे नम्पी, देन पांडास, देन उसके बाद मैटप्लॉटलिब, देन उसके बाद टीबॉन। ठीक है, एंड देन इसके बाद एक और एडवांस जो मैंने आपको बोला था थोड़ा बहुत बता दूंगा, प्लॉटली, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का चार्ट्स डैशबोर्ड्स बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। नहीं नहीं, ये तो मैं भेजूंगा ही, ये तो मैं भेजूंगा रोड मैप, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा 20 दिन में एनी हाउ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो हम पाइथन यहाँ सीखेंगे, हमें यहाँ पर पहली बात तो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना है, पहली चीज़ क्लियर। ठीक है, दूसरा वेब डेवलपर नहीं बनना है, और तीसरा अगर बनने का मन आएगा भी तो भी आपको उतनी पाइथन आएगी जितनी आप आगे खुद कंटिन्यू कर सको। ठीक है, तो हम उतना पाइथन सीखेंगे कि उसको और थोड़ा सा एनहेंस करके हम किसी भी लाइन में आगे जा सकते हैं। ठीक है, सो कोशिश ये होगी कि हमारा ये तीनों पाइथन जो है मैक्स टू मैक्स ये कितने आवर्स में हो जाए हमारा, 20 डेज मीन्स 20 आवर्स तो होगा नहीं, तो 20 को मैं यहाँ पर एक्सटेंड करके 25 आवर्स कर देता हूँ। ठीक है, डे 2 पर है, ये डे 25 तक क्लोज हो जाना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, ये हमारा रोड मैप है, बेसिक पाइथन, इंटरमीडिएट पाइथन और एडवांस पाइथन। वो उसमें इन डिटेल में क्या रहेगा वो अभी लिख भी दूंगा तो समझ आने वाला है नहीं। ठीक है, तो वो जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए, ये सब ना मैं हैशटैग 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 लगा के लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ कोड में, मैं यहाँ पर कोड में हूँ, और मैं कोड में चाहता हूँ कि ये जस्ट मेरा एज अ मैसेज रहे। तो माइस्क्ल में कमेंट पढ़ा था ना, ये वैसे ही पाइथन में कमेंट्स है। अरे माइस्क्ल में पढ़ा है ना कमेंट्स, ये वही कमेंट्स है मेरे। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टार्ट क्या हो रहा है, बेसिक पाइथन। ठीक है, बेसिक पाइथन में हम क्या सीखेंगे, बेसिक पाइथन में हम सीखेंगे कि कोड कैसे राइट करते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट कोड। सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे सिंटेक्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, थर्ड हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कुछ हमारे रूल्स हैं
ठीक है, पाइथन में काम करने के उन रूल्स को हम देखेंगे, राइट। देन हम डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए भाई संजीत भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे पाइथन में कुछ भी स्टोर करना है, पाइथन में कुछ भी स्टोर करना है, तो जैसे बचपन में हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, वैसे ही यहाँ पर होता है। लेफ्ट में कुछ भी लिख दो एक्स, और राइट में कुछ भी उसका आंसर स्टोर कर दो। ये हमने सीखा हुआ बचपन में। एक्स की वैल्यू मैंने कर दी 23, वाई की वैल्यू मैंने कर दी 45। और पाइथन इतना अच्छा है कि अगर मैं बोलूं z जो है वो x प्लस वाई है, और मैं बोलूं z को प्रिंट कर दो, तो z के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम का मतलब है 68। 4 2 6 68। ये रन किया तो मेरे पास 68 आंसर आ गया। यानी आप देख रहे हैं ना कि ये मेरा कितने आसानी से यहाँ पर, जैसे प्रॉपर इंग्लिश और मैथमेटिक्स से वैसी ही चल रही है। संजीत भाई लेफ्ट साइड जो होता है, ठीक है, ये जो x है, x को बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? और आगे जो आंसर लिखा हुआ है क्या है वो 23, इसको बोला जाता है वैल्यू। और इसे एक और चीज बोला जाता है जिसे हम कहते हैं लिटरल्स, वैल्यू या लिटरल्स, ठीक है। ये x मेरा क्या है, वेरिएबल, ठीक है। या दूसरा इसे हम एक और चीज के नाम से जाते हैं जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई। एक्स आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी है 23, और एक्स को ही क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो इसके आसान नाम है वेरिएबल और वैल्यू, कॉम्प्लिकेटेड नाम है आइडेंटिफाई और लिटरल्स। इंटरव्यूअर कंफ्यूज करता है, यही दोनों है। बोल देगा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं पाइथन में, आपको अरे ये क्या, ये तो सुना ही नहीं था कभी, ठीक है। वो वही पूछेगा वेरिएबल्स क्या, तो नॉर्मल जो आप डिक्लेयर करें। भाई लिख तो दिया सब, ये देखिए ना, डेटा एनालिस्ट मॉड्यूल्स, यही तो लाइब्रेरीज है ये रहा, ठीक है। ध्यान नहीं दिया था क्या है? ठीक है, ये क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा वेरिएबल होगा, राइट साइड में जो भी होगा मेरा वैल्यूज होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। वैल्यूज भी लिखने के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हम वैल्यूज अपने मनमर्जी से नहीं लिख सकते। इन्हीं वैल्यूज को हमने अभी क्या जाना, क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। इन लिटरल्स को स्टोर करने के तरीके हैं। जैसे माइस्क्यूएल में डेटा टाइप्स पढ़े थे, अलग अलग चीजों को स्टोर करने के डेटा टाइप्स, वैसे ही पाइथन में भी अलग अलग तरीके के क्या है, हमारे डेटा टाइप्स हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उसका क्या नाम है, डेटा टाइप्स, ठीक है। तो अभी इजी रखने के लिए मैं लेफ्ट में नाम इजी ही रखूंगा, ठीक है। यहां मैंने बोल दिया डेटा, डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा मतलब कोई भी डेटा स्टोर कर रहा हूं। मेरे पास पहला डेटा टाइप है जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप। क्या कहते हैं गाइस? न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स मेरा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, यहां पर देखिए माइनस डाल के मैंने लिखा है, पहला होता है मेरा इंटीजर, दूसरा होता है मेरा फ्लोट, ये सब हमने सीखा, याद होगा थोड़ा बहुत, मतलब डेसिमल। और तीसरा होता है हमारा जो नया यहाँ पर आप सीखोगे वो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए यहाँ नोट्स भी बन रहे हैं हमारे, देख रहे हैं ना, डेटा टाइप्स, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, कितने तरीके के, 3 तरीके के। तो यहाँ पर हम वही सीख रहे हैं, ठीक है। डेटा इंटीजर बनाने का मतलब है कि वहां पर जो है आपका नो फ्लोटिंग या डेसिमल वैल्यूज, मतलब सीधा एग्जैक्ट नंबर होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है, तो आप ये नहीं कहोगे 25.5 साल, आप या तो कहोगे 25 या कहोगे 26। इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। हाइट पूछूंगा तो कहोगे 5 फुट 6 फुट 7 इंच 8 इंच, तो डेसिमल लगाओगे, ठीक है। ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप के लिए मैं कोई भी नंबर लिख दूंगा। जैसे यहाँ का पिन कोड क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। ये बात है कि आपका फोन नंबर क्या है, इंटीजर। वैसे तो वेर स्टोर कर सकते हैं, बट एक आइडिया, एज क्या है, इंटीजर डेटा, ठीक है। तो मैंने डेटा क्या बोल दिया, 3 4 5 6, ये क्या है मेरा इंटीजर। इस बात का प्रूफ क्या है कि ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू। इसको मैं प्रिंट करूंगा डेटा को, तो ये मुझे यहाँ डेटा देखिए 3 4 5 से दिख रहा है। पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है जिसका काम है आंसर दिखाना, वैसे ही एक टाइप नाम का फंक्शन है जिसका काम है टाइप बताना। क्या बताना?
तो ये जो टाइप नाम का फंक्शन है ये क्या करता है, डेटा टाइप बताता है। अरे ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं भाई? टाइप नाम का फंक्शन क्या करता है, डेटा टाइप बताता है। तो मैं कह रहा हूं किसका टाइप जानना है मुझे, डेटा का। तो टाइप के अंदर क्या पास कर दिया मैंने, डेटा। डेटा क्यों पास किया, ये वेरिएबल है और ये क्या है, वैल्यू है। तो वेरिएबल पास कर देंगे कि भाई किसका टाइप बताओ, इस डेटा का। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे ए नाम दे देते हैं, इसे ए नाम दे देते हैं, और किसका टाइप पता करो, ए का। तो क्या लिखा आ रहा है, इंटीजर को शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, हमने सब माइस्क्यूएल में पढ़ा हुआ है। जब आप एक चीज पढ़ लेते हो ना प्रोग्रामिंग में, तो दूसरी चीज आप रिलेट कर पाते हो। हर एक डेटा टाइप, देखिए जब मैंने विदाउट प्रिंट लिखा, जब मैंने विदाउट प्रिंट लिखा तो यहां पर क्या लिखा था, इंटीजर। और जब इसी चीज को मैंने प्रिंट के साथ लिखा तो यहां पर ये मुझे क्या बता रहा है, क्लास इंटीजर। इट मींस पाइथन में जो भी आपका डेटा टाइप होगा, जो भी डेटा टाइप होगा वो किसी ना किसी क्लास के नाम से होगा। ये बात क्लियर है? तो ये जो डेटा टाइप है ये किस क्लास से है, क्लास इंटीजर क्लास से। ये बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ ये कौन सा क्लास होगा, फ्लोट। ये कौन सा क्लास होगा, और ये तीनों कौन से डेटा टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, क्योंकि तीनों नंबर को स्टोर करते हैं। ये बात क्लियर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो मैं लिख रहा हूं ये हैशटैग कमेंट्स है, क्या है ये, यानी मैसेज है, ठीक है। अब मैंने यहां पर बोला अब जो ए है वो समथिंग कुछ ये वैल्यू है, तो ये कैसा वैल्यू है, डेसिमल में। अब जब मैं इसी ए को प्रिंट करूंगा तो ये पहले कुछ और था अब कुछ और है। और अब जब मैं संजीत भाई इसी का टाइप पता करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लास फ्लोट। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल में कितनी भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए, तो यानी कि पाइथन में आप जो भी बना रहे हैं वो किसी ना किसी डेटा टाइप का पार्ट होगा, और डेटा टाइप का पार्ट मतलब वो किसी ना किसी क्लास से जुड़ा हुआ होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तीसरा कौन सा है हमारा, कॉम्प्लेक्स। वैसे ये पाइथन में यूज होता नहीं है, मतलब सॉरी पाइथन में यूज होता है लेकिन इन जनरली बाकी काम में यूज नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो मैथमेटिकली एग्जिस्ट करे, ठीक है। जो दो नंबर से मिलके बनाओ, एक होता है रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो नंबर से मिलके बनता है, एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, या तो वो इंटीजर हो या तो वो फ्लोट हो। और दूसरा वो बनता है प्लस लगा करके या माइनस लगा करके आपका इमेजिनरी नंबर से। किससे बनता है, इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी मतलब वो इमेजिन किया हुआ है, वो मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है बट रियलिटी में उसे देख नहीं सकते। हाँ ठीक है, राइट। तो यहां पर जो जब भी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहां पर आप ऐसे बोलेंगे, कोई भी रियल नंबर यानी और प्लस या माइनस लगा करके कोई भी नंबर लिख लो, उसके बगल में जे लगा दो। जे का मतलब इमेजिनरी। बचपन में पढ़ा था आई, आयोटा, वो 11th क्लास में होता है, बट यहां पर हम क्या बोलेंगे, जे। कुछ भी लिख के जे लगा दो तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा नहीं ऐड नहीं करेगा, ये ऐसे ही दिखाएगा क्योंकि ऐड नहीं हो सकता। ये है असली का अंकित और ये है सपनों वाला अंकित, तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट। हाँ, रियलिटी में मतलब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है। मैथमेटिकली कर सकते हैं बट एक्चुअल में आपका ये होता है, मैथमेटिकली भी होता है, ठीक है। सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। हाँ ये सॉल्व हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू आपने बोला 45 माइनस 45J, और दूसरा आपने बोला बी इज इक्वल्स टू 56 प्लस 7J, देख रहे हैं ना। और आपने बोला ए प्लस बी, तो देखिए ये दोनों जुड़ गए और ये दोनों जुड़ गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ पर ये 45 में से 7 गया, तो थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे कर लेते हैं। अब सही है, तो रियल रियल से जुड़ गया और इमेजिनरी इमेजिनरी से जुड़ गया। ये रीजनिंग टाइप है, राइट। तो ये कौन सा डेटा टाइप कहलाया, हाँ यूज नहीं होता है उतना, ठीक है, लेकिन ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स क्लास से। इसी के साथ न्यूमेरिकल डेटा टाइप कंप्लीट। बहुत इजी है, पाइथन में ज्यादा नहीं है, यही 3 न्यूमेरिकल है। अब दूसरा आ जाता है हमारा टेक्सचुअल डेटा टाइप।
ये बात क्लियर है भाई? इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। रियल प्लस माइनस आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। दूसरा डेटा टाइप है हमारा, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप। क्या कहते हैं? लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट को टेक्स्ट नहीं बोला जाता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट को क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग बोला जाता है। ये बात सही है? स्ट्रिंग डेटा टाइप पाइथन में एक ही है, बट उसको बनाने के तीन तरीके हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप एक ही डेटा टाइप है, यानी कि कोई भी डेटा अगर कोट्स के अंदर कोट्स के अंदर आपने लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। कोई भी डेटा है जो अभी सीखा है और जो आगे सीखेंगे। ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर बोला मोहन, तो ये क्या बन गया? देखिए कोट्स के अंदर है ना, ये कोट्स कहां से आएगा ये मत पूछना, माइस्कल में सब सीखा हुआ है, यस या नो? तो ये क्या है? क्लास स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग बनाने के तीन तरीके हैं, ठीक है। एक है सिंगल कोट, वेरी गुड, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? डबल के साथ, तो भी देखिए कोई दिक्कत नो। और तीसरा है ट्रिपल कोट, मतलब सिंगल को 3 बार आगे लगा लो, सिंगल को 3 बार पीछे लगा लो, तो भी कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं। और चौथा, डबल को 3 बार आगे लगा लो और डबल को 3 बार पीछे लगा लो, कोई दिक्कत? स्ट्रिंग बनाने के 4 तरीके हैं पाइथन में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने 3 इसलिए बोले क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है। ट्रिपल कोट, ट्रिपल कोट, तो सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट लिखने के 2 तरीके, सिंगल के साथ या डबल के साथ, और कोई तरीका नहीं है। तो ये कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है अगर किसी बंदे का एज अगर ऐसे लिखा है तो ये कौन सा डेटा टाइप है? वेरी गुड, ये कौन सा डेटा टाइप है? लेकिन अगर ऐसे लिख दिया तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? वेरी गुड, क्या बन गया? स्ट्रिंग। यही बताया था, कोई भी डेटा कोट्स में चले जाए तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। इसी के साथ स्ट्रिंग भी कंप्लीट होता है, ठीक है। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो सीक्वेंशियल डेटा टाइप का पार्ट माना जाता है। ये जो टेक्स्ट डेटा टाइप यहां मैंने लिखा ना, टेक्स्ट डेटा टाइप से भी पहले ये एक्चुअली किसके अंदर आते हैं? सीक्वेंशियल डेटा टाइप। किसके अंदर आते हैं? सीक्वेंशियल डेटा टाइप। सीक्वेंशियल डेटा टाइप का क्या मतलब है यहां पर? जो सीक्वेंस में हो, किसमें हो भाई? सीक्वेंस में। और ये स्ट्रिंग सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। सीक्वेंशियल डेटा टाइप को स्टोर करने के और भी तरीके हैं। ये तो था स्ट्रिंग। दूसरा है सीक्वेंशियल डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं टपल। क्या कहते हैं? टपल कहते हैं, ठीक है। टपल का मतलब है जो राउंड ब्रैकेट्स में हो। टपल का क्या मतलब है? राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ हो, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ हो, ठीक है। और ये मेरा टपल भी कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल के साथ साथ इसे कलेक्शन डेटा टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कलेक्शन डेटा टाइप है इसका नाम, एक्चुअल में टपल ही, बस बोलने का तरीका है। स्ट्रिंग भी एक से ज्यादा लिखा जा सकता है तो कलेक्शन, टपल भी क्या है? कलेक्शन डेटा टाइप। लेकिन एक्चुअल डेटा टाइप का क्या नाम है? टपल। तो टपल बनाने के लिए क्या करना है? एक से ज्यादा अगर डेटा स्टोर करना है, जैसे ए के अंदर मैं ये भी स्टोर करना चाहता हूँ, ये भी स्टोर करना चाहता हूँ, कॉमा दे करके ये भी स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये एक से ज्यादा है, इनको प्रिंट किया ए, तो देखिए यहां तो ब्रैकेट नहीं लगाया लेकिन यहां अपने आप लग के आ गया। तो जब अपने आप ये राउंड ब्रैकेट्स लग के आ जाए, इन्हें आपका क्लोज ब्रैकेट्स कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी जस्ट क्रॉस वेरीफाई। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, हाँ, तो ये आपका कौन सा है? कौन क्या है? नहीं वो तो ठीक है, ओपन कौन है इसमें से? आपका ये ओपन ब्रेसेस कौन सा है? ये ओपन ब्रैकेट्स, ये ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में, राइट। तो ये मेरे राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये अपने आप जब भी ऐसे डेटा स्टोर होगा तो वो कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा? टपल। इसे ट्यूपल्स भी बोला जाता है, हाँ, ठीक है, ट्यूपल डेटा टाइप, बट हम टपल बोलेंगे, ठीक है। वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ।
तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी क्या है, टपल। ये क्यों? क्योंकि पहले बताया है और अभी नहीं बताया है, पहले नहीं बताया अभी बताया, बात बराबर ही, आंसर वही आएगा। तो ये कौन सा डेटा टाइप है? ट्यूपल, टपल। ये बात क्लियर है? इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या लिखा आ रहा है? क्लास। सही है, ठीक है। इसके साथ एक और डेटा टाइप आ जाता है, वो भी कलेक्शन है, उसे कहते हैं लिस्ट डेटा टाइप। क्या कहते हैं इसे? लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट भी कलेक्शन है, टपल भी कनेक्शन है, ये कलेक्शन है, ठीक है। दोनों कलेक्शन डेटा टाइप है। फिर आप कहोगे दो दो की जरूरत क्यों है? ठीक है, दोनों डेटा टाइप कलेक्शन ही है, बट एक जो है वो थोड़ा सा आपका सस्ता वाला है, एक महंगा वाला। ये आगे बताऊंगा सस्ता महंगा क्या है, ठीक है। सस्ता वाला मतलब इसके अंदर रखे हुए डेटा को बदल नहीं सकते, और लिस्ट के अंदर जो रखे हुए डेटा उन्हें बदला जा सकता है। तो ये मेरा, ये भी क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप नहीं, कलेक्शन नाम से डेटा टाइप है ये। और ये कैसे बनता है? स्क्वायर बेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट से। कोई डाउट तो नहीं? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स के बेसिस पर है, राइट। कलेक्शन डेटा टाइप तो कैसे बनाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, कुछ भी इसके अंदर स्टोर कर लो। कुछ भी का मतलब है कुछ भी स्टोर कर लो, ये ऊपर भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? अब इस ए को रन किया तो ये इस स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, प्लस इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो क्या लिखा आएगा भाई संजीत? क्लास लिस्ट। तो ये कौन सा डेटा टाइप है? लिस्ट। अभी तक हमने क्या क्या डेटा टाइप पढ़े? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तीन तरीके से, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। देन फिर कलेक्शन पढ़ा, सीक्वेंस वाले, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ये पढ़े कि नहीं पढ़े? तो यानी कि हमने 6 डेटा टाइप पढ़ लिए हैं अभी तक। ये बात क्लियर है? आगे बढ़े भाई, ठीक है। 3 वो और 3 ये, सही है, गुड। अब इसके बाद आते हैं हमारे अनऑर्डर डेटा टाइप, ठीक है। हाँ, अनऑर्डर्स नहीं, अनऑर्डर एक ही है क्योंकि वो, ठीक है। अनऑर्डर डेटा टाइप, अनऑर्डर डेटा टाइप में यहां पर सबसे जो पहला है और यही लास्ट है, वो है हमारा सेट डेटा टाइप। क्या नाम है इसका? सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप का मतलब है कि आप करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? करली ब्रेसेस। और इसके अंदर आप जो भी डेटा लिखेंगे वो एक्चुअली अनऑर्डर्ड होगा, वो आगे पीछे हो जाता है अपने आप, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए, नहीं अपने आप कुछ भी आ जाएगा अनऑर्डर्ड। हाँ, बट ये चेंज नहीं होगा, ये एक बार आ गया वही रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये अपने आप ऑर्डर सेट होता है, ठीक है। ये मेरा क्लियर है? अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, इसे कौन सा डेटा टाइप बोला जाता है? सेट। लेकिन सेट की एक खासियत है कि ये हम आगे सीखेंगे, वैसे इसके अंदर अगर कोई आंसर बार बार होता है तो वो एक ही बार आता है बस, ठीक है। जैसे 6 बार बार है, 2 बार बार है, तो आएगा कितनी बार? एक ही बार। ये अनऑर्डर्ड है और ये यूनिक डेटा को स्टोर करता है। ये किसको अलाउ करता है? बस एक बार में, एक बार में क्या करता है भाई? ये एक ही यूनिक डेटा को अलाउ करता है, सही है ना? ये मेरा कौन सा डेटा टाइप कहलाया? सेट डेटा टाइप। सेट है कि नहीं? क्लास सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा डेटा टाइप है ये है मेरा बुलियन डेटा टाइप। क्या है? हाँ, बुलियन डेटा टाइप। इसे शॉर्ट में बुल डेटा टाइप कहते हैं। बुलियन का मतलब होता है जो यस और नो में आंसर स्टोर करे, यानी या तो ये 0 में आंसर स्टोर करता है या 1 में, बट इसे 0 और 1 ना बोल करके इसे क्या बोल दिया जाता है? ट्रू या फॉल्स। ये मेरा बुलियन डेटा टाइप है। तो अगर मैं ए के बगल में, ये ध्यान रखना बुलियन डेटा टाइप हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। अगर मैं ऐसे ट्रू लिख दूं तो ए के अंदर कैसा डेटा स्टोर है? बुलियन। ट्रू मतलब बुलियन डेटा टाइप। इसका मैं चेक करूंगा टाइप, तो देखिए क्या बता रहा है? क्लास बुल। बुल यानी बुलियन डेटा टाइप। तो ऐसे ही मैं ए के अंदर फॉल्स भी स्टोर कर सकता हूं, तो इसका टाइप पता करूंगा तो क्या निकलेगा? क्लास बुल। ये बात क्लियर है? तो ये मेरा कौन सा डेटा टाइप है? बुलियन। बुलियन में दो ही इंफॉर्मेशन होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का क्लास? यस या नो? ठीक है। हाँ है ना भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, समझ आ रहा होगा। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़े आराम से लेके चल रहा हूँ तो समझ आ ही रहा होगा। यस नरेश, सर, यस जी सर। अंशु, अब्बास, मुर्तजा,
सर आप आगे इनका डिटेल में समझाएंगे क्या, इनके डेटा टाइप्स? बिल्कुल समझाएंगे भाई, बिल्कुल होगा और क्या। ठीक है, अभी तो पहली क्लास है, अभी तो समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ओके। इसके बाद हमारे पास एडवांस डेटा टाइप आता है। ठीक है, इस एडवांस डेटा टाइप को बोला जाता है मैपिंग डेटा टाइप। क्या बोला जाता है? इसी को हैश डेटा टाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को की वैल्यू पेयर डेटा टाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेटा टाइप। ये तीन नाम से जाना जाता है, और एक्चुअली जो इसका नाम है पाइथन में, वो नाम है इसका डिक्शनरी डेटा टाइप, शॉर्ट में डिक्ट डेटा टाइप। DICTIONAR है, डिक्शनरी डेटा टाइप, बट शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डिक्स। ठीक है, ये बनाने के लिए जैसे डिक्शनरी में डेटा स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको बोला इमेजिनेशन वर्ड ढूंढो, तो इमेजिनेशन वर्ड ए में मिलेगा, बी में मिलेगा या आई में मिलेगा, और डिक्शनरी में इमेजिनेशन वर्ड एक ही बार होगा। एक वर्ड एक ही बार होता है ना। तो मुझे किसी की यानी किसी वर्ड को किसी मीनिंग के साथ जोड़ना हो, किसी की को किसी वैल्यू के साथ जोड़ना हो, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप में करली ब्रेसेस लगाते हैं, करली ब्रेसेस के लेफ्ट में बताते हैं उसका की, मतलब उसको किस नाम से जाना जाएगा। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया रोल नंबर, क्या बोल दिया? रोल नंबर नाम का की, और वैल्यू स्टोर करने के लिए इसके बगल में लगाते हैं कॉलन। क्या लगाते हैं? कॉलन। और किसी बंदे का रोल नंबर क्या होगा, तो मैंने क्या बोल दिया? 23। और इसके बगल में ऐसे की और वैल्यू लिखते हैं। ये क्या कहलाया मेरा? की, और ये कहलाया वैल्यू। ऐसे ही कॉमा लगा करके दूसरा की और दूसरा वैल्यू। मैंने बोल दिया इस बंदे का नाम क्या होगा, STD नेम क्या है मेरा? ये संजीत भाई की, और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर? इस बार देखो, की कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। वैल्यू कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर। की कौन सा डेटा टाइप है? वैल्यू कौन सा डेटा टाइप है? तो ये कोई भी डेटा टाइप होता है। वैल्यू में, की में क्या क्या हो सकता है वो एडवांस में सीखेंगे आगे। ये बात क्लियर है? तो जब मैं इस तरीके से डेटा स्टोर करता हूं, ये है मेरा की वैल्यू, ये है मेरा की वैल्यू, ये है की और ये है उसकी वैल्यू, ये है की और ये उसका वैल्यू, ये है की और ये है उसका वैल्यू। तो ये कौन सा डेटा टाइप कहलाता है? डिक्शनरी डेटा टाइप। मैपिंग बोलो, हैश बोलो, की वैल्यू बोलो, या एक्चुअल में क्या बोलना है? डिक्शनरी डेटा टाइप। इसको मैंने प्रिंट किया तो देखिए सेम ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, और इसका टाइप चेक किया तो क्या आंसर आ रहा है इसका? क्लास डिक्शनरी। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लास्ट का डेटा टाइप है, इसका मतलब है स्पेशल डेटा टाइप। क्या है इसका? स्पेशल का मतलब है आप कुछ स्टोरी नहीं करना चाहते, खाली वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो खाली को यहां पर बोला जाता है नन। क्या बोला जाता है खाली को? तो इस डेटा टाइप का नाम ही है नन डेटा टाइप। क्या नाम है इस डेटा टाइप का नाम? नन डेटा टाइप। ए के अंदर मुझे कुछ नहीं स्टोर करना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? नन, ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये भी एन कैपिटल से स्टार्ट होता है। ट्रू कैपिटल टी से, फॉल्स और एन नन कैपिटल एन से। और यहां पर मैंने प्रिंट किया तो ये नन लिखा आ गया, और इसका टाइप चेक किया तो इसका टाइप क्या है? नन टाइप। अरे ये सही है कि नहीं है? अब समराइज करिए हमने क्या क्या सीखा। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बताइए, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। यस या नो? उसके बाद सीक्वेंस और कलेक्शन, इसमें कौन सा सीखा? स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट। ठीक है, सेट भी कलेक्शन है बट वो अनऑर्डर्ड है, इसलिए यहाँ वो लेंगे नहीं। ठीक है, डिक्शनरी भी ले लेते, डिक्शनरी यहाँ नहीं लिखते, खैर ये भी कलेक्शन ही था। उसके बाद बुलियन, उसके बाद सेट, अनऑर्डर्ड में सेट है ना, उसके बाद की वैल्यू में, मैपिंग में डिक्शनरी, उसके बाद कुछ नहीं असाइन करना है तो नन। तो इसे चेक करें तो 3 3 6 और 6 4 10। अरे बात सही है? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, बुलियन, सेट, डिक्शनरी और नन। कोई डाउट तो नहीं ना? वेरी गुड। तो यहां पर मैं गूगल पे गया और मैंने यहां पर बोला पाइथन डेटा टाइप्स, इसके इमेजेस पे आया, और मुझे कोई जो इमेज मुझे ठीक लग रहा है मैं उस इमेज को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये वाला इमेज मुझे ठीक लग रहा है
तो इसको मैं आया यहाँ, मैंने एक इमेज मंगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम, यम नहीं एम, हाँ यम क्यों बोलते हो, और यहाँ से उसे उठाया और यहाँ पर ये कर्सर में पेस्ट कर दिया, शिफ्ट एंटर रन किया। क्या हमने यही सीखा हुआ है गाइस, बताइए। इंटीरियर में बुलियन अंदर आता है क्या, इंटीरियर के अंदर ही बुलियन आता है? नहीं, इंटीजर के अंदर भी बुलियन आता है और बुलियन भी है। देखिए यहाँ मैंने क्या बोला था, बुलियन को हम 0 1 भी बोल सकते हैं ना, और 0 1 इंटीजर भी कह सकते हैं, लेकिन उसे बुलियन को हम ट्रू फॉल्स ही मानेंगे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए, ठीक है। सही है ना। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या डेटा टाइप्स पढ़ लिया हमने पाइथन में, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई, क्या सर हाँ बोलो। सर ये आपने जो कोड करा रहे हैं ये इसमें करा रहे हैं जुपिटर में सर, हाँ हम जुपिटर, वीएस हाँ जी वीएस कोड में कर सकते हैं क्या इसको? हाँ, VS कोड में जुपिटर एक्सटेंशन मंगा लेना, क्योंकि ये इमेजेस सर नहीं मंगा पाओगे ना अब्बास। मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमें नोट्स भी बनाना है। अगर आपको खाली कोड प्रैक्टिस करना है तो VS कोड पे कर लो, लेकिन जैसे ये मैंने अभी इमेजेस लगा दिए, कभी कुछ सिखाऊंगा तो अचानक से मैं कोई इमेजेस भी मंगा लूंगा, तो इसलिए मैं आपको जुपिटर पे बता रहा हूँ। और डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट ज्यादातर किस पे काम करता है, जुपिटर पे। एक बार सर वो जुपिटर को संभाल लो, जब कोड करना आ जाएगा तो कोई भी आईडी पे काम कर लेना, आईडी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बस। यस या नो, सही कह रहा हूं मैं। वो तो उस पे भी हो हाँ, जाएगा ना शायद, हाँ वीएस कोड जुपिटर पे? एक्सटेंशन है उस पे, हाँ VS कोड में भी वैसे भी हो जाएगा, अदरवाइज उसमें जुपिटर एक्सटेंशन मंगा लेना, उसके थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, इमेज को पूछ रहे हैं हम आपसे। इमेज को फिर अलग अलग जगह रखोगे, और दूसरी बात यह है कि जब आप VS कोड में काम करते हो तो पूरे फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बार बार। यहाँ पर मैं अलग अलग सेल में अलग अलग कोड लिख सकता हूँ, तो इसमें फास्ट हो जाएगा, है ना। बस उसमें एक बार में फाइल रन करना पड़ता है, पता होगा आपको, है कि नहीं है। सर एक्चुअली मैंने ना इसमें कर हम्म, रखा है जुपिटर नोटबुक, इसमें वीएस हाँ कोड में ही, हाँ तो वो हाँ, अलग तो फिर अलग, चल जाएगा, जी चल अलग जाएगा अलग दे फिर रहा तो। है मेरे को। हाँ तो चल जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक्सटेंशन उसमें मंगा लो तो चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एनाकोंडा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है उसके लिए? नहीं है, एनाकोंडा डाउनलोड की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक एनाकोंडा मैं इसलिए डाउनलोड करा रहा हूँ क्योंकि ये डेटा साइंस में जो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं वो इसमें पहले से अवेलेबल है, हो सकता है आपके में मुझे पिप इंस्टॉल करवाना पड़े, ठीक है। ओके ओके। अरे भाई ये समझ आया सभी को, डेटा टाइप समझ आया कि नहीं आया। इंटरव्यूअर का पहला बेसिक क्वेश्चन, अगर आप कहते हैं मुझे पाइथन आता है, तो वो क्या पूछेगा, व्हाट आर दी डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो ये याद रहेगा, रटना नहीं है, ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। और अगर ये समझ गए तो आप सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ जाओगे, ठीक है। चलिए अब पाइथन का थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं, पाइथन का डेफिनेशन समझते हैं। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जर्नल पर्पस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनामिक सिमेंटिक्स, ये बात सही है। पाइथन इज एन ओपन सोर्स भी बोल सकते हैं, अगर और डेफिनेशन बड़ा चढ़ा के बताना है तो है, पाइथन इज एन ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल। भाई जितना डेफिनेशन में जो जो उसके फीचर्स हैं वो सब जोड़ते जाओ। पाइथन इज एन ओपन सोर्स हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनामिक सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स वर्ड देखो, बाकी तो समझ में आ रहा होगा, डायनामिक सिमेंटिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा, यही तो समझाना, तभी तो डेफिनेशन लिखवाया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई। तो डेफिनेशन याद नहीं करना है, बनाना है अपना, ठीक है। डायनामिक सिमेंटिक्स का मतलब है जब हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि ए के अंदर बस इंटीजर आना चाहिए, तो पाइथन में ना सीधा बोलते हैं ए इज इक्वल्स टू 45, तो वो समझ जाता है ए कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर। बट दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहां ऐसे बताना पड़ता है, डेटा टाइप बताना पड़ता है। याद करिए माइस्कल में भी हमने बताया है, डिक्लेयर किया हुआ है, यस या नो। तो जिसमें डिक्लेयर करना पड़ता है वो होता है आपका सिमेंटिक्स, डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्टैटिक सिमेंटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब बताना पड़ रहा है, और यहां पर क्या है, डायनामिक, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है का मतलब है कि रन टाइम पर डायनामिक सिमेंटिक्स
का मतलब है रन टाइम, यानी कि कंपाइलेशन टाइम पे ही, कंपाइलेशन टाइम पे समझ जाता है कि डेटा टाइप क्या है। ये समझ जाता है कौन? पाइथन अपने आप समझ जाता है। तो पाइथन क्योंकि अपने आप समझ जाता है तो इसलिए डायनामिक सिमेंटिक्स है। इसका डेफिनेशन और इजी करना है तो पाइथन इज एन इजी ओपन सोर्स हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनामिक सिमेंटिक्स। खत्म कहानी। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं। हमने डेफिनेशन तो फीचर्स का यूज करके बनाया। ठीक है, इसमें एक और चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये बताऊंगा आगे क्या है। दो तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक तो जो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं ओओपी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना, और दूसरा होता है आपका ओओपी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। तो जो ओओपी ऑब्जेक्ट है इसका मतलब आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं इस पे, और जो विदाउट ओओपी है उसमें थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, बना उसमें भी सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट ओओपी का एडवांस वर्जन होता है ओओपी, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना। जैसे मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, अगर मैं अंकित को एक ऑब्जेक्ट मान लूं तो मैं अंकित के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करूंगा, अंकित को सोच के, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये आगे सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हाँ, ऊप्स कहते हैं इसे। ठीक है, सही है। तो ये मेरा पाइथन का डेफिनेशन हो गया, ये बात क्लियर है। अब हमने सीखा कि लेफ्ट साइड में जो होता है वो वेरिएबल्स होता है, राइट साइड में होता है वो वैल्यू यानी लिटरल्स होता है। लेफ्ट साइड में होता है आइडेंटिफायर, राइट साइड में लिटरल्स, यही है कॉम्प्लेक्स टर्म उसके। ठीक है, तो संजीत भाई, वेरिएबल्स बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स और डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं आपके मन में आया तो आपने लिख दिया। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन है कि इट मस्ट या इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, नहीं होता, नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं ए तो बोल सकता हूं ऐसे, और यहां पर प्रिंट करूंगा ए तो चल जाएगा। मैं ये नहीं बोल सकता 234 ए और फिर मैं कुछ आंसर ऐसे स्टोर नहीं कर सकता, और ये प्रिंट करने की कोशिश करूंगा इसे, तो पहली बात तो ये गलत है, देखो मना कर रहा है ना, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब ही है कि कोड ही गलत लिखा है, तो चलेगा क्या? ठीक है, कोड ही गलत लिखा है, चलेगा तब जब कोड सही हो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। दो तरीके के एरर होते हैं, सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर। लॉजिकल मतलब आप सोच नहीं पाए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। सिंटेक्स का मतलब है कोड ही गलत है, देखने में ही गलत है, वो सही है कि नहीं वो तो बात की बात है। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। जैसे कभी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, भाई देख के बेकार लग रहा है इसे बंद करो, आपने क्या लिखा क्या नहीं वो बात की बात है, देखने में ही ठीक नहीं लग रहा है। तो जो कोड देखने में ठीक ना लगे वो क्या एरर आएगा? सिंटेक्स एरर आएगा। तो आप कोई भी वेरिएबल को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बात समझ में आई? ठीक है, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या कहता है आपका कि वेरिएबल्स नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेसेस। वेरिएबल्स नेम में वाइट स्पेसेस नहीं अलाउड है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बोला आपका फुल नेम क्या है, जैसे माइस्कल में देखो या तो अंडरस्कोर लगाते हैं या बैकटिक लगाते हैं, स्पेस तो अलाउड नहीं होता उधर भी, तो ऐसे पाइथन में भी अलाउड नहीं है। फुल नेम में यहां पर बोलूंगा अजय बग्गा, तो ये जैसे ही रन करूंगा, प्रिंट किया मैंने फुल नेम को, तो ये क्या कहेगा? अगेन मुझे सिंटेक्स है देख के ही गलत है, तो ये भी अलाउड नहीं है। हाँ, इसका सही क्या है? रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री कि अगर बड़ा नाम है और स्पेसेस नहीं अलाउड है तो हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अंडरस्कोर एट एनी
पोजीशन। इसका क्या मतलब है? स्पेसेस की बात नहीं, अंडरस्कोर कहीं भी लगा सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं अंडरस्कोर ए, भाई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता ना, बट अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। ये मैंने ऐसे यहां पर इसे स्टोर कर लिया अंडरस्कोर ए, ये रन किया, देखिए आंसर आ रहा है। या मैं ये बोल सकता हूँ ये था ना हमारा कोड, अरे यस या नो, यही था कोड। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, फुल अंडरस्कोर नेम। देखो कोई डाउट, अरे एरर है क्या, नहीं है इसमें, नहीं है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ बी अंडरस्कोर बी, और मैं ऐसे कुछ भी आंसर स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ में बी अंडरस्कोर बी, देखिए एरर आ रहा है क्या। या मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ ए अंडरस्कोर, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा सकता हूँ बस किसको, ए अंडरस्कोर को, कोई एरर। मतलब अंडरस्कोर कहीं भी अलाउड है। बताओ कुछ पूछना है इसमें? अभी तक हमने कितने रूल देख लिए? 3 रूल। क्या क्या है 3 रूल? डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं होना चाहिए, तीसरा अंडरस्कोर कहीं पर भी अलाउड है। वेरी गुड। चौथा रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं है, बट डिजिट सेकंड प्लेस से डिजिट आप यूज कर सकते हैं। पहला कुछ भी हो, पहला अंडरस्कोर और अल्फाबेट हो सकता है, तो सेकंड डिजिट हो सकता है। तो वी कैन यूज डिजिट्स आफ्टर सेकंड इंडेक्स। हम सेकंड इंडेक्स से, हाँ आफ्टर फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, सही है। या एट सेकंड पोजीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? कैसे? A9 ऐसे मैंने बोल दिया, आपको कि सर ऐसा जरूरी क्यों? देखिए मान लेते हैं मेरे पास सेम ही नाम के बंदे हैं, तो मैंने बोल दिया नेम 1 जो है वो कोमल है, और नेम 2 जो है वो मैंने बोल दिया यहाँ पर मोहन है, और नेम 3 जो है यहाँ मैंने बोल दिया वो अजय है। तो देखिए तीनों कोड चल गए कि नहीं चल गए? और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया नेम 1 को भी प्रिंट कर दो, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर किसको प्रिंट कर दो, 2 को भी, और यहाँ पर 3 को भी। आ रहा है ना? क्योंकि डिजिट कहीं पर भी यूज हो सकता है, सेकंड प्लेस पर भी और आगे कहीं पर भी। ये बात क्लियर है गाइस? ठीक है, वेरी गुड। तो ये कौन सा था? रूल नंबर 4। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है आपका, जैसे सीक्वल केस इनसेंसिटिव था। इनसेंसिटिव का मतलब छोटे में लिखो चाहे बड़े में लिखो, अपर केस में या लोअर केस में, बात बराबर है। बट पाइथन इज केस सेंसिटिव। इट मींस जो लोअर में लिखा है और जो अपर में लिखा है वो दोनों अलग माने जाएंगे, ठीक है। एक मैंने लिखा है नेम इज इक्वल्स टू अंकित, और दूसरा मैंने लिखा है नेम इज इक्वल्स टू संजीत, और तीसरा मैंने लिखा है नेम इज इक्वल्स टू अब्बास, और चौथा मैंने लिखा है नेम इज इक्वल्स टू नरेंद्र। ये सही है? ये चारों अलग नेम है, ये चारों अलग हैं। ये देखने में भले ही नेम है लेकिन चारों अलग है। अगर मैं ये वाले नेम को प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? अब्बास आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है? अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो नरेंद्र, अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो अंकित, और अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो संजीत। मतलब सब अलग है ना। तो पाइथन में जो वेरिएबल बनाते हैं वो केस सेंसिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और वेरिएबल भी होता है और प्लस वैल्यू भी होता है केस सेंसिटिव, दोनों चीज, क्योंकि अपर केस और लोअर केस का फर्क होता है हमारा। ये कौन सा था? रूल नंबर 5। समझ में आ रहा है ना गाइस? रूल नंबर 6। संजीत भाई रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 ये है कि वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, है ना। अंडरस्कोर को छोड़ के हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कैन नॉट लिखा है। हाँ मैं ये नहीं कह सकता ए हैज इज इक्वल्स टू, ये गलत है। मैं ये भी नहीं कह सकता @a, ये भी क्या है? गलत है। मैं ये भी नहीं कह सकता नेम परसेंटेज, ये भी क्या है मेरे लिए? गलत है। देखिए सब में सिंटैक्स एरर है, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। सही है?
मना करेगा। तो मतलब आप अलाउ नहीं है। क्या अलाउड है? बस स्पेशल में अंडरस्कोर। अंडरस्कोर तो अलाउड है, मैं सिंपल अंडरस्कोर भी ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं प्रिंट कर लूंगा किसको, तो क्या आंसर आ रहा है? 46 आ रहा है, सही है ना? ठीक है। रूल नंबर 7, हमने पाइथन में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स पढ़े थे पाइथन में। अरे ये पहला कोड पढ़ा था अभी आते के साथ ही, वही बताया मैंने, ये पढ़ाया था ना। ये कितने हैं? ये 32 और ये 35, सही है। तो इन 35 को लेफ्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि इनका अलग मीनिंग होता है। ये वेरिएबल्स में नहीं आ सकते, ये हमेशा वैल्यूज में जाएंगे या कोड में यूज होंगे, ये वेरिएबल्स में यूज नहीं हो सकते। तो रूल नंबर 7, कीवर्ड्स नॉट अलाउड, ठीक है। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। जैसे इनमें से कोई भी कीवर्ड उठा लो जो मन कर रहा है, बताओ। ट्रू, TRUE इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर बोल दिया मोहन, तो देखिए क्या कह रहा है, सिंटेक्स। और बताओ, हाँ ये ध्यान रखना, ये वाला ट्रू चल जाएगा, क्यों? और इस नाम का कोई कीवर्ड है नहीं, तो ये चल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना भाई, ये मत बोलना देखो सर चला दिया हमने, ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ क्या? हाँ ठीक है, ये क्लियर है। और बताओ और क्या चेक कराऊं? ग्लोबल, GLO, देखिए जब भी मैं कीवर्ड लिखता हूँ ना ग्रीन कलर में आ जाता है ना। तो ये तो वैसे ही देख के लग रहा है कि भाई ये अलाउ नहीं है, नहीं है, उल्टा उल्टा आंसर देते हो आप अंकित। ये ग्लोबल अलाउड, तो ग्लोबल नहीं, ये कीवर्ड्स अलाउ नहीं है। ये था रूल नंबर 7, सही है, बढ़िया रूल्स हैं ये सारे, ठीक है। अरे कोई डाउट है कि नहीं है इसमें? कौन सा ध्यान नहीं दिए? अरे ये ग्लोबल इसका कीवर्ड है ना, ये रहा ना, ये देखो ना ग्लोबल कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? ये रहा। तो क्योंकि ये कीवर्ड का पार्ट है तो ये अलाउड नहीं है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का इसमें कोई डाउट तो नहीं? ये कौन सा था मेरा रूल नंबर 7? तो 7 तक जरा समराइज करो क्या क्या है। रूल नंबर 1, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, व्हाइट स्पेस नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं। हाँ रूल नंबर 4, डिजिट यूज कर सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स के बाद से। रूल नंबर 5, हाँ रूल नंबर 6, बिल्कुल सही। रूल नंबर 7, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम कीवर्ड्स का उपयोग नहीं कर सकते। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें, है ना? अरे कुछ पूछना है, समझ में आया या नो? यस सर, समझ में। डिटेल में समझ में आया? हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है, देखिए 8वां जो है वो आपका रूल नहीं है, वो एक सजेशन है, ठीक है। कि वेरिएबल नेम मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। रूल एक्सेट्रा, ये क्लियर है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपके मन में ये आ गया और आपने ये लिख दिया इसकी वैल्यू क्या है, लकी, वो ये कोड तो सही है बट इसका कोई सेंस नहीं बनता। हाँ है ना, सही है। तो इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, इजिली आइडेंटिफाई होने वाला चाहिए। ऐसे अनसेंट कुछ भी लिख दोगे चल तो जाएगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर किसी का नाम लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए वेरिएबल नेम? नेम। अगर किसी का एज ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए वेरिएबल नेम? एज नाम से। किसी का कॉलेज का नेम ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए? कॉलेज नेम से होना चाहिए। अरे है कि नहीं है यहाँ पर, बताओ, कोई डाउट तो नहीं? ऐसे ही अगर किसी का एड्रेस ले रहे हैं तो वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए? एड्रेस होना चाहिए, सही है ना। ये थोड़े सजेशंस हैं। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? इसमें कुछ पूछना है? ठीक है चलिए, ये सारे थे हमारे रूल्स।
तो हमने ये देख लिया कि वेरिएबल किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि लेफ्ट साइड जो होता है वेरिएबल होता है और राइट साइड जो होता है वो डेटा टाइप होता है, वैल्यूज, यानी कि वो किसी ना किसी डेटा टाइप का ही पार्ट होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताओ क्या ये सही है लिखा हुआ? भाई अंकित बताओ। गौरव @नेम इज इक्वल टू 34। नहीं, ये गौरव नेम इज इक्वल टू 34 ये सही कोड लिखा है या गलत कोड है? बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, अपना अपने सजेशन दो भाई। सर गलत है शायद। शायद भी लगा रहे हो, गलत भी बोल रहे हो। नहीं सर गलत ही है। कॉन्फिडेंस रहो भाई, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। जी सर गलत ही है ना? क्या गलती है इसमें? सर, क्योंकि ये @ आ रहा है, अगर हम यहाँ हैश स्पेशल लगा देंगे तो कैरेक्टर है, कमेंट बन हाँ जाएगा वो। ठीक है। अगर मैं ये यूज करूं तो ये सही तो है। सही अच्छा, अगर मैं ये यूज कर लूं तो? नहीं, गलत है सर। बिल्कुल सही। अगर मैं ये यूज कर लूं तो? है तो अंकित? सही है सर। सही है सर। हैं? फंस गए? हैं? क्या क्या डिजिट? हाँ हूँ, क्या कर रहे हो? आए नहीं, आ सकता है, ठीक है। हाँ चलिए पूछूंगा भाई, ये बताओ। नहीं सर गलत अंकित है। बताएगा, सबका आंसर अब अंकित बताएगा, ठीक है। अंकित क्या है? नहीं नहीं, सही गलत बताओ बस मुझे। गलत है, ठीक है। ये है पक्का? ये हाँ। ये सही कैसे? अरे लेकिन @ तो है, @ तो गलत है ना। आपको क्या लग रहा है मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगा? है? ये गलत है वेरिएबल, क्यों गलत है? इसमें स्पेशल कैरेक्टर है अंडरस्कोर, ठीक है। चलो ये बताओ, ये सही है या गलत है? सही है गलत बताओ। ये पक्का? यहां पर देखिए मैंने रन किया लेकिन सिंटेक्स एरर नहीं आया, कुछ और एरर है, ठीक है। इसका कारण ये है, ध्यान से देखना, ये हम आगे सीखेंगे। अभी देखिए वो कोड चल गया, चल गया कि नहीं चल गया? ये हम आगे सीखेंगे। ये एडवांस कॉन्सेप्ट कहलाता है, जिसे पैकिंग या अनपैकिंग कहते हैं। ये एक्चुअली ना, ये वाला आंसर इसको उठा लेगा और ये वाला आंसर इसको उठा लेगा। एक साथ दो डिक्लेरेशन होता है ये देख रहे हैं? कॉमा का मतलब है ये अलग अलग है। ये सही है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। यहां पर मैं रन करूंगा प्रिंट सिंपल अंडरस्कोर, तो क्या आंसर आएगा? 34। और अगर मैं ये रन कर लूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए 44, सही है। चलिए अंकित भाई ये बताओ, फुल अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया गौरव, ठीक है। और मुझे ये बताओ इसमें क्या गलती है? ये लो। हाँ ये गलत है, ये रन किया लेकिन ये तो चल रहा है मेरा, गलत नहीं। देखो। बताओ। एक्चुअली वेरिएबल के बाद एक्स्ट्रा स्पेसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप कितना भी स्पेस ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये इतना फालतू का तो होना नहीं चाहिए, तो इसको या तो ये ऐसे रहे, ठीक है, जो कि देखने में अजीब सा लगता है, या हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ऐसे स्पेस रहे जो कि देखने में सही लगता है। तो आप इस तरीके से डिक्लेरेशन करेंगे, ये सही है भाई। तो आज हमने रूल समझे वेरिएबल डिक्लेरेशन के, हमने ये समझे पाइथन में कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मंडे को, उसमें हम स्टार्ट करेंगे हर एक डेटा टाइप के बारे में डिटेल में, और बाकी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? अरे यस या नो कैंडिडेट, कुछ पूछना है? ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, इफ एल्स कंडीशनल प्रोग्रामिंग एंड ऑल। बताओ कैंडिडेट, डन करें? समझ में आया भाई? यस सर। कुछ पूछना है? जी सर। कोई कंफ्यूजन? बताओ भाई। नो सर। अंकित आपको क्लियर है?
एक मिनट रुकिए, अभी कितना बज रहा है? 6 बज गया। ठीक है, तो करते हैं डन।